भारत के गुजरात राज्य में अरब सागर के किनारे स्थित है एक शहर द्वारका। लेकिन कम लोग जानते हैं कि आज का द्वारका असली द्वारका का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। वो द्वारका जो हजारों साल पहले समुद्र में समा गई थी। आज हम प्रमाणों, पुराणों और आधुनिक समुद्री विज्ञान की मदद से पता लगाएंगे, क्या समुद्र के नीचे मिली संरचना वास्तव में कृष्णा की द्वारका है। पुराणों, विशेषकर भागवत पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत में उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने मथुरा से अपने लोगों को बचाने के लिए एक नया शहर बसाया। इस शहर को बनाया गया था समुद्र के किनारे और इसका नाम रखा गया द्वारका, जिसका अर्थ है द्वारों वाला नगर। पुराणों में इसे 6 या 7 परकोटे वाला किला, विशाल महल, 90 लाख वर्ग फीट क्षेत्र और स्वर्ण आलेखित इमारतों वाला शहर बताया गया है। द्वारका की वास्तविक खोज शुरू होती है 1963 में, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने तट के आसपास सर्वे किया। लेकिन बड़ी खोज मिली 1983-1990 के बीच, जब ASI के समुद्री पुरातत्व विभाग के प्रमुख SR राव ने समुद्र में डाइविंग शुरू की। उन्हें समुद्र के अंदर मिला सीधी रेखाओं में रखे विशाल पत्थरों में मानव निर्मित कटाई, पुरानी दीवारों के अवशेष और पानी के नीचे एक एंशिएंट हार्बर, बंदरगाह का ढांचा। ये आकस्मिक खोज नहीं थी, ये एक प्राचीन, सुव्यवस्थित शहर के निशान थे। 6 मीटर ऊंची दीवारें, समुद्र के 20 से 40 मीटर नीचे ग्रेनाइट और बेसाल्ट के ब्लॉक, बिल्कुल सीधी, जो प्राकृतिक रूप से बन ही नहीं सकती। सेकंड, जेटी और डॉकयार्ड स्ट्रक्चर, जहां जहाज लगते थे। इससे पता चलता है कि यह समुद्री वाणिज्यिक सभ्यता थी। थर्ड, प्राचीन स्तंभ और पत्थर पर कटाई, कई पत्थरों पर समानांतर कटाई ड्रिल जैसे निशान, जो प्राकृतिक नहीं हो सकते। फोर्थ, हजारों साल पुराने बर्तन और आर्टिफैक्ट्स, मिट्टी के बर्तन, मनकों के हार, शंख के आभूषण, टेराकोटा फिगरीन्स। कार्बन डेटिंग, सबसे बड़ा सबूत, कई बर्तनों और लकड़ी के टुकड़ों की डेटिंग में आयु मिली। 7500 BCE, लगभग 9500 साल पुरानी। मतलब ये शहर महाभारत काल से भी पहले अस्तित्व में था, जो इतिहास की किताबों को चुनौती देता है। पुराणों में वर्णन द्वारका समुद्र के किनारे थी। इसमें विशाल द्वार, गोलाकार नगर संरचना और एक बंदरगाह था। श्री कृष्ण के देहांत के बाद समुद्र धीरे धीरे शहर को निगल गया। वैज्ञानिक खोज, मिला हुआ शहर समुद्र के किनारे ही था। इसमें गोलाकार पैटर्न्स, सीधी दीवारें और हार्बर की संरचना मिली। जियोलॉजिकल स्टडीज बताती है कि 3000-1500 BCE के बीच समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा, जो ठीक पुराणों के वर्णन से मेल खाता है। ये समानता अद्भुत और अप्रत्याशित है। वैज्ञानिक कारण, सी लेवल राइज, समुद्र का बढ़ना, अर्थक्वेक प्लस टेक्टोनिक शिफ्ट, सुनामी जैसी घटनाएं, सी फ्लोर सबसाइडेंस, समुद्र तल का नीचे बैठ जाना। पुराणों का वर्णन, श्री कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका के ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ा। समुद्र ने धीरे धीरे शहर को निगल लिया। कुछ ही दिनों में यह शहर लहरों के नीचे गायब हो गया। दोनों वर्णन इस बात पर सहमत है कि द्वारका अचानक नहीं, बल्कि क्रमशः समुद्र में समाई। क्योंकि अगर यह प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो जाए कि समुद्र के नीचे मिला शहर ही कृष्ण की द्वारका है, तो पूरा विश्व इतिहास बदल जाएगा। यह साबित हो जाएगा कि भारत में 10,000 साल पहले एक उन्नत नगरी थी। यह मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पुरानी होगी। महाभारत और पुराण सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, इतिहास की पुस्तकों के समान महत्वपूर्ण दस्तावेज माने जाएंगे। पश्चिमी देशों की इतिहास लेखन प्रणाली पर बड़ा प्रभाव। अभी तक वे भारत की प्राचीन सभ्यता को 4000-5000 साल पुराना मानते हैं। द्वारका इसे 2 गुना पुराना साबित करती है। दुनिया को हैरान करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने अभी तक द्वारका का सिर्फ 20% हिस्सा ही खोजा है।
बाकी 80% हिस्सा अरब सागर की गहराइयों में अंधेरे, कीचड़ और तेज धाराओं के अंदर छिपा है। वहां क्या छिपा है? एक महल, सोने की गलियां, कृष्ण का वास्तविक निवास, या ऐसा प्राचीन विज्ञान जिसे मानवता आज भी नहीं समझ पाई है? अगर कल यह शहर पूरी तरह उजागर होता है तो सिर्फ इतिहास नहीं बदलेगा, मानव सभ्यता की परिभाषा